करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। ये नदी के इस पार ये नेपाल है पूरा। और ये नदी है काली नदी। और इसका उद्गम स्थल जहाँ से निकलती है ना, वो है ओम पर्वत के रास्ते पे आएगी वो जगह, काला पानी। और काला पानी के लिए नेपाल और इंडिया की लड़ाई चलती रहती है। अच्छा। और नेपाल बोलता है कि काला पानी हमारा है, और नदी के उस पार सारा नेपाल है। यहाँ बिना वीजा पासपोर्ट के पैदल जा सकते हैं। न्यू कह रहे आधार कार्ड दिखाओ और नेपाल जाओ। यस। दारमा वैली। धारमा वैली। हाँ, पंचाचूली है ना वहाँ। अच्छा। वहाँ जब 5 पांडव थे ना, जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो द्रौपदी के साथ थे, तो आखिरी बार उन लोगों ने खाना वहीं बनाया था। तो वहाँ 5 चूल्हे है, तो इसलिए उसका नाम पंचाचूली पड़ गया है। अच्छा। और वो वैली बहुत तगड़ी। शुरुआती गांव वहाँ से आएंगे, नागलिंग से हो जाएगा शुरू। और वहाँ की भी अलग कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पर एक नाग लिपटा हुआ जैसा दिखता है, उसके छाप है। और वहाँ लोकल से आप वो कहानी सुनोगे, कई ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और वैली भी बहुत खूबसूरत है वहाँ। कितने किलोमीटर पड़ती है यहाँ से? 80 मान लो। जैसे धारचूला से निकलोगे तो 3-4 घंटे में पहुँच जाओगे दारमा वैली। पंचाचूली में दुक्तू गांव है नीचे, वहाँ से ट्रैक शुरू होता है 5 किलोमीटर का। अच्छा। और बहुत तगड़ा ट्रैक है। इस बार मैं भी गया था ना। कितने किलोमीटर का ट्रैक है वो? 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो गुंजी जाते हुए रास्ते में नेपाल वाला भी रास्ता आता है ना? उसी पार ही तो है नेपाल। ये गुंजी है, गुंजी से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। एक ओम पर्वत को जाएगा और एक आदि कैलाश जाएगा। बीच में थोड़ा सा नेपाल हिस्सा भी पड़ता है ना? नेपाल उस तरफ पड़ेगा, ओम पर्वत के उधर। काला पानी है ना, जो मेन काली नदी है, जहाँ पे काली नदी मिलेगी उसके उस पार नेपाल ही है। अच्छा। जहाँ पर ये नदी वो है, जो काला पानी है वो हम क्रॉस करेंगे मतलब? हाँ, क्रॉस करके वो क्या? काला पानी इंडिया का है। अच्छा। हाँ, ये नदी इंडिया की है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी बैठी होगी। जहाँ से ये निकल रही है ना नदी, वहाँ इंडियन आर्मी होगी। वो अब ओम पर्वत जाते वक्त दिखेगा। भाई जगह देखो, रास्ता सिर्फ इतना सा इसलिए बैक करनी पड़ रही है। यहाँ इस तरह की लैंडस्लाइड बैक करके ट्रक यहाँ से जाएगा। लैंडस्लाइड थोड़ी सी बारिश होने पे यहाँ ये खतरा है, बरसात तो बिल्कुल आओ ही ना है। बरसातों में बंद हो जाता है। उत्तराखंड तो आओ ही ना, इवन हिमाचल पहाड़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बरसात में पहाड़ नीचे घूमने आ जाते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं अभी। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है नांगलंग की, जो कि दारमा वैली का सबसे पहला गांव है। और जब हम उस गांव पे एंटर करते हैं तो गांव के एंड के बाद थोड़े से आगे एक पत्थर है। कहते हैं कि पहले ज़माने में जब लोहार हुआ करते थे बड़े बड़े, तो एक लोहार था, उसका नाम था कलवा लोहार। तो उसके पास एक हथौड़ा था, और वो पहले ज़माने की बात थी, तो इंसान बड़े बड़े हुआ करते कहते थे। तो उसके पास एक हथौड़ा था, तो उसके आसपास हमेशा एक सांप उसे तंग किया करता था। मतलब हमेशा आता था, कभी मतलब कुछ ना कुछ खजवत कर दिया करता था। तो एक बार क्या हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया, और उसका जो हथौड़ा था वो उसने भट्टी पे गर्म कर रखी थी। तो उसने उस हथौड़े को उस सांप के ऊपर मार के पूरे मतलब मार दिया। और सांप की जो छींटें हैं वो पहाड़ों पे लग रखे हैं, ऐसा लगता है वो सांप की छींटें हैं। और जो हथौड़ा है वो रास्ते के, जैसे ये रास्ता है ना उसके बगल पे है, पूरे हथौड़े की शेप का है वो। 5 पांडवों का क्या है वहाँ पे? वो पंचाचूली है। अच्छा, वो लास्ट आके रुके थे। हाँ, उसके आगे भी है, उसके आगे दांतू है, तीदंग है, ढाकर है, सीपू है, मार्च है। सीपू लास्ट गाँव हुआ इंडिया का। हाँ, ये कह सकते हो। इसके बाद सीधा चाइना। ट्रैक शुरू होता है दुक्तू से, लेकिन जो पूरा क्लियर व्यू दिखता है वो बॉन से दिखता है। वो बीच में एक नदी पड़ती है, उसके पार एक गांव है बॉन, वहाँ बॉना लोग रहते हैं। जैसे मैं दुक्तू से हूँ तो मैं दुक्ता हूँ। जैसे ढाकर में लोग रहते तो वो ढकरियाल हुए, तीदंग में रहते तो तियाल हुए, वैसे ही ये गरब्यांग साइड रहते तो वो गरब्याल हुए, और ये गुंजी में जो रहते हैं वो गुंजाल हुए। वैसे ही लास्ट में ऐसे वो मैच टाइप का नाम है, नाम के हिसाब से सरनेम हुआ, गांव के नाम गाँव के हिसाब से। ये बूंदी में रहते तो बुधियाल हुए ऐसे। जैसे आज का स्टेप बूंदी में है तो वहाँ सब बुधियाल लोग मिलेंगे आपको। हाँ, हाँ, बुधियाल। और गुंजी में गुंजाल। अच्छा। हाँ, और कूटी विलेज है जो, कूटी विलेज में आपको कुटियाल लोग मिलेंगे। तो लैंग्वेज भी अलग है क्या उनकी? लैंग्वेज सेम है। ये आपका बूंदी से आगे सबकी लैंग्वेज सेम है, वो भोटिया लैंग्वेज होगी। और उससे पीछे अभी वाले एरिया में यहाँ पहाड़ी लैंग्वेज होती है। और बॉर्डर पास में ये नेपाल, यहाँ नेपाली होती है। और इधर साइड के एरिया के गाँव की लैंग्वेज थोड़ी नेपाली मिक्स होती है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर नेपाल से शादी करते हैं, तो हाँ, ये नेपाल का पहाड़। क्रॉस हाइब्रिड हो गए। क्रॉस हाइब्रिड है।
अगर मतलब शेर जो होते हैं वो नॉर्मली अपने शिकार को क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मार देता है ऐसे क्लियरली। लेकिन अगर आपको दुख्तों में कहीं भालू मिल जाए तो भालू मारने से पहले मारते बहुत हैं, बदतमीज़ होते हैं वो, उनको जेंडर का रेफरेंस नहीं रहता, वो ही सी हर दे दौड़ान नहीं देखते। तो एक बार ऐसे कहानी थी, हमारे गांव से कुछ औरतें वहाँ गई थी जंगल में, तो जंगल में वो लकड़ियाँ टीप रही थी, मतलब लकड़ियाँ लेने गई थी, तो डोके में लेने जाती हैं, तो उन लोगों ने लकड़ियाँ बना ली थी, पर कुछ औरतें थी जिनकी लकड़ियाँ नहीं बनी थी, पूरी नहीं हुई थी, तो वो ऐसे फैल गई लकड़ियाँ बनाने के लिए। तो एक लड़की अकेले मतलब घने जंगल में चली गई, ज़्यादा अंदर। तो वहाँ क्या हुआ, उसे एक भालू मिला, तो कहते हैं ना भालू के वो लारों में वो होता है, चिपचिपा होता है, तो उसने उस लड़की के मुँह में थूक दिया, वो आवाज़ नहीं निकाल पाई, तो उसको लेकर गया और अपने गुफे में बंद कर दिया। मतलब भालू वैसे अटैक तो नहीं करता, लेकिन उस भालू ने उस औरत की टांग बहुत चाटी, इतनी चाटी कि पूरा वही दिख गया, हड्डी दिख गई, पूरे नसें नसें दिखने लग गई। पूरे 2 महीने तक उनके घर वालों ने छानबीन की, तो जब वो नहीं मिली तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया और फोटो पे हार चढ़ा दी। लेकिन एक बार क्या हुआ, भालू जब उसको भूख लगी होगी तो वो अपने गुफे से बाहर आया, और जब वो खाना ढूंढने गया तो उस औरत ने हिम्मत दिखाई और वो मतलब ऐसे सरकते हुए गांव के वो टॉप तक पहुंची गई थी। वहाँ कुछ बच्चे लीदन तोड़ रहे थे, वहाँ एक शेकवा टाइप का होता है, उसे फ्राइड राइस में यूज़ करते हैं, तो वो बच्चे वो तोड़ने गए थे। उन्होंने उस आंटी को देखा और फिर गांव में बता दिया कि वो आंटी अभी भी जिंदा है, तो वो गांव वाले गए और उनको लेकर आए, और जैसे ही वो आई कुछ दिनों बाद वो एक्सपायर हो गई। ऐसी कहानी है। तो ये सारी लैंडस्लाइड है भाई, हाँ जो कि बारिश से बह के नीचे आई हुई है ना, और रास्ते बहुत संकरे हो चुके हैं। पीछे एक पुल गया, तो भाई का कहना है कि वो पुल हर साल गिर जाता है। ना, पिछले साल ही गिरा है, पिछले साल ही, अब अच्छा। नया बना है, अब देखते हैं कब तक टिकता है। ठीक है, तो ऊपर से कहने का मतलब पत्थर आते रहते हैं वहाँ पे, और बारिशों में यहाँ आना बहुत खतरा, मतलब मोल लेने वाली बात है ना। यहाँ से जगह जगह से आपको पानी ये दिख रहा है, ये पानी के निशान इस पे, यहाँ से पूरा वाटरफॉल आता है बढ़िया वाला। बरसात में पूरे रोड में पानी होता है, यहाँ ये रोड में ऐसे पूरे पानी के निशान है सारे, यहाँ पूरा पानी भरा रहता है। अच्छा, पत्थर कहीं से भी गिर सकते हैं इधर। अम्मा कहाँ चढ़ रही है ये? जो लीपू लेक है वैसे खुला हुआ है, मतलब हम वहाँ जा सकते हैं? खुला हुआ है अभी, खुला हुआ है। तो वहाँ से मतलब कैलाश मानसरोवर वाला जो पहाड़ है वो भी दिख जाता है पर्वत। दिखता है। कहाँ से दिखता है इसको? लीपू लेक से। वहाँ जाएंगे ना। हाँ तो अभी कुछ टाइम पहले जो बातचीत चल रही थी, जैसे कह रहे थे कि बंद कर रखा है नेपाल वालों ने, हाँ उसकी बंद वजह से कर रखा था, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ना वो, हाँ। वहाँ सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। जब मैं पिछले बार लेके गया था यात्री, तो उस टाइम पे हम तैयार हुए थे सुबह, और अच्छा। फिर आधे रास्ते पे पहुंचकर ही आर्मी वालों ने मना कर दिया, बोला कि अभी फौज दोनों आमने सामने है, चाइना की भी और इंडिया की भी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ माहौल कभी भी बिगड़ सकता है, इस वजह से वो बंद रहता है, कभी खुल जाता है। बरसात हो, सूखा हो, कुछ भी हो, यहाँ से पानी आएगा ही आएगा। क्या कारण है? ये वाटरफॉल आर्टिफिशियल है। अच्छा, आर्टिफिशियल है। ये नीचे वो है ना डैम, आगे ऊपर, तो वहाँ का पानी आता है, ऊपर टनल छोड़ते होंगे ना पानी, उतना ही छूटता होगा, ये नेचुरली नहीं आता। फोटो वीडियो बना लो। तवा घाट पहुंच गए हम, और आगे से 2 रास्ते कटेंगे। एक रास्ता ले जाएगा दारमा वैली, और एक ले जाएगा हमें व्यास वैली। दारमा वैली में पंचाचूली आता है, और व्यास वैली में ओम पर्वत और आदि कैलाश आता है, और दोनों ही जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। भाई देखो कितनी लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे, ये सारी मतलब रोड के ऊपर है, ऑन रोड, ये देखो सामने ऑन रोड, और आगे जाके ये ऐसे देखो रोड कितनी नई बनी हुई है आगे। ठीक है, यहाँ पे भी सरकार काम करवा रही है, बढ़िया काम हो रखा है, पर कई जगह पे जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है वहाँ पे रोड नहीं बनाए, क्योंकि वहाँ पे रोड बनाने पे फिर दोबारा वो खराब हो जाते हैं रोड। जरा सी बारिश हुई नहीं कि ऊपर से पहाड़ नीचे। और ये सामने सारा नेपाल, बीच में नदी पड़ती है काला पानी,
काली नदी। तो किसी ने शादी करनी हो भी आधार कार्ड लेके आ सकते हो। करवानी दूसरी शादी देखिए तो क्या पहली कर ले। हम खुश हैं भाई बिना ब्याह के। हाँ दूसरा करवाना पहले फिर जो इसका तो मानना के तंगा सारे तंग हो। ले भाई और ये YouTube पर पढ़नी है, भाभी भी देख सका वीडियो है। ले भाई इसकी बात इसकी क्या तो ही तो तंगा मैं तो इतने भी क्या मैं तंग हूँ। तेरे तंग में रहे। देख बात बदल रहा देख। इस पे क्यों तंगो अगर बड़ी तंगो रहा तो मेरी कोई घर वाली है जो मेरे से तंग हो रहा है। ये कौन सी वैली है इधर? धारमा वैली, पंचाचूली। ये आदि कैलाश के लिए रास्ता जा रहा है ना। ओके ब्यास वैली। तो ये धारचूला से भाई जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। भाई का कहना है कि आगे जाके गुंजी में जाके जो जियो का नेटवर्क है वो थोड़ा चल सकता है, बाकी सारे जो नेटवर्क है वो बंद हो जाते हैं यहाँ पे आगे। इस रास्ते के बारे में कुछ कह रहे थे आप, है ना? रास्ता बहुत डेंजर है। इस रास्ते का और मेरा एक किस्सा है कि मैं एक बार बाइक से जा रहा था यहाँ से। ओके तो हम लोग 3 लोग थे ओके और जो तीसरा बंदा था वो गूंगा बहरा था। ओके ठीक है, वो सुन नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता है। ओके तो हम 3 लोग बाइक पे जा रहे थे और मैंने उन्हें उतार दिया यहाँ पे क्योंकि बाइक चढ़ नहीं रही थी ऊपर। अच्छा हाँ भाई रास्ता देखो, है ही नहीं कहीं रास्ता। मतलब और यहाँ पे जैसे मैं ऊपर पहुंचा, हाँ एक इस गाड़ी से भी बड़ा पत्थर मेरे सर के ऊपर वाले प्लेन एरिया में टकराया बूम करते हुए, और धुआं ही धुआं, और ऊपर से टप्पा खा के घूमता हुआ नीचे, यहीं से नीचे गया नदी में, यहीं से। हाँ, और उसके पीछे इतने छोटे छोटे पत्थर, इतने पत्थर, ऐसे पत्थर आए बहुत सारे, और बाइक भगा दी मैंने, और वो 2 पीछे पैदल आ रहे थे यहाँ पे। अच्छा मुझे लगा वो 2 गए। जब मैं आगे पहुंचा ना, पीछे कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा फिर पत्थर आ ही रहे थे, मैं वापस आया उनको देखने के लिए कि उन दोनों का कोई है नहीं है बोल के। और उनमें से एक मेरे को देखने आया कि मैं हूँ नहीं हूँ। और सामने पे मिले, और मिलते एक दूसरे को गाली दी। कौन सा गांव है? सुनचेरा गांव, नेपाल का। हाँ, नया डिस्ट्रिक्ट बना है। जो ये ऊपर घर दिख रहे हैं छोटे छोटे। ओके यहाँ पे पुल मिल जाएगा आपको नेपाल जाने का। ये जो सामने दिख रहा है। हाँ, ओके यहाँ भी तो यहाँ पे भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते मतलब? ना यहाँ पे कैमरा अथॉरिटी नहीं है। हाँ, पर जैसे यहाँ से आगे जाओगे तो वहाँ उड़ा सकते हो। काफी लोगों ने बनाए हैं ड्रोन शॉट लिए। मतलब जैसे मर्जी नेपाल से इधर आओ, इधर से जैसे मर्जी नेपाल भी जाओ, है ना? आधार कार्ड दिखाते हैं आइडेंटिटी के लिए बस। ये पहाड़ों का कलर देखो, और अब जो पहाड़ का कलर आएगा देखो, देखना कौन सा आएगा। ये देखो अलग ही कलर। कुदरत। बना ली वीडियो सबकी भी बना रहा है। ये वीडियो देख ये रास्ता नहीं इन पहाड़ का व्यू भी देख सकते हैं वीडियो में, है ना? जबरदस्त सुना है सुंदर है। ये आ गया जी एस बैंड। क्या होता है जी एस बैंड का क्या मतलब है? बहुत ही ज्यादा फिसलन होता है ये बरसात में, अगर बारिश आ गई तो, और गाड़ियां चढ़ नहीं पाती है। फिर 4x4 ही चाहिए। अभी तो सूख रखा है तो काफी अच्छा है, गाड़ियां जा सकती है अभी। बट बारिश में दिक्कत होती हाँ, होगी। अगर अभी बारिश हो गई तो फिर बहुत रिस्की हो जाएगा यहाँ से गाड़ी चढ़ा पाना हमारे। बाइक वाले नहीं चढ़ा पाते। ये आगे देखो जी, ये आ गया झरना, झरना आ गया झरना। ये हमें मिल गई पहली बर्फ भाई, नेपाल की बर्फ। ये नेपाल की बर्फ है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी कर गई थोड़ी सी हीट, इसलिए हम बाय चांस रुक गए भाई। हम ये देखने के लिए रुके थे असल में, है ना? नहीं तो ये चीज निकल जाती। गड्डी नहीं मारी, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पकड़ गई इतने ठंडे मौसम में भी। बस इसका सारा ठंडा पानी मार रहे, सारे ठंडे हो गए बंदे मारे। टाइम हो गया 7 और गड्डी चल रही ऑन द स्पीड 8। फिर भी हम साथ हैं। भाई मेरे गाड़ी पकड़ गई ईट, और हम चढ़ रहे चढ़ाई, और अंकल जी कह रहे न्यूट्रल ले ले।
न्यूट्रल पर नीचे जाना वापस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रबल 36, जहां पे हमारी गाड़ी ने अपने शस्त्र सारे घेर दिए। ना बंदा कोई इधर से आ रहा है, ना बंदा कोई उधर से आ रहा है। सामने पूरा अंधेरा और इधर भी पूरा अंधेरा, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे बंदे भी हमको लेने नहीं आए और हम कर रहे हैं एंजॉय। एडवेंचर का पार्ट है ये, है ना। गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही, मेमोरी बन गई, मेमोरी। आ गए हैं दूसरे गड्डी वाले, आ गए हैं, आ गए हैं, सानू लेने आ गए हैं। चलो 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 भाई, चलो फटाफट। बैग उठाओ सारा सामान अपनी गड्डी में रखो। दूसरी गाड़ी लेने आ गई भाई, अब हम इसमें जाएंगे। लियो जी, पहुंच गए अपने होम स्टे पे। और ये सारे यार बैली मारे बंदे सारे पहुंच गए हैं जी। पुंडीर जी, राधे राधे। हम तेरे ते साखी नु गालियां क्यों जी? साखी यार वो ब्लॉग बना रहे होगा मखान दे साखी नु लंबा पावांगे। ये मारियो बेइज्जती कर रहे हैं। बस तो लोग जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है, अभी गड्डी खराब होगी। तो भाई ये हमें स्टे मिला है रहने के लिए। सिर्फ यही नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे हमें 3 कमरे मिले हैं। 83,000 रुपए में हमें 2 मैक्सी कैब मिली थी। उसमें हम 2 रातें और 3 दिन का हमारा ट्रिप है, जिसमें रहना खाना सब कुछ इन्हीं का है। परेशानी जो भी है वो सब कुछ इन्हीं की होगी। और जब हम मुलाना से चले थे धारचूला के लिए, उसके लिए भी हमारे 75 to 77,000 हमारे लगे हैं। तो अराउंड अब तक हमारा 1.5 लाख रुपए खर्चा हो चुका है टोटल। बाकी खाने पीने का इससे अलग है, जो भी वो लगेगा वो आपको बाद में बताएंगे। बड़ी नहीं बात रह गई। लो भाई, स्नूकर हमने खेल लिया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब हम अपने कमरे में आ चुके हैं। ये हैं हम 3 दोस्त, मैं, चंदन और तरुण। बाकी अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। जगह का नाम है बुंदी, इसलिए हम बुंदी डारे हैं। बुंदी डारे हैं भैया। गंजा अपने बाल उड़ा रहा है। बुद्धि डारा है, बुद्धि नहीं है भाई। जगह का नाम बुंदी है, नीचे पढ़ा मैंने, एन है बीच में। हाँ, बुंदी बुंदी। यार इनके कहने में आ जाता है बुद्धि, बट लिखने में एन आ रहा है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीनों लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई।